सारी माना नदी जी, हाथ जोड़कर राम राम। आज से एकादशी, और कौन सी? मोक्षदा एकादशी। आज यह बहुत बढ़िया एकादशी है। यह एकादशी सबको करनी चाहिए। इस तरह यात्रा को भी फल मिलता है इस एकादशी से, और करनी चाहिए हर एक को। और वैसे तो सब एकादशी अच्छी है, लेकिन ये थोड़ी स्पेशल है, इसके लिए करना चाहिए। आज जी हमें दोनों महानाथ वर्ती एकादशी का। आज जी कथा का है, कथा सुनिए ध्यान लगा कर पूरी, और देखते हैं। लाइक करना और जी कमेंट करना कैसी कथा लगी हमारी। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल व्यास मैया की जय। प्राचीन काल में गोकुल नाम का एक नगर था। वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि को सौपन में राजा ने देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा है। सौपन देखकर राजा को आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही विद्वान ब्राह्मणों के सामने अपनी सौपन कथा कहने लगा। हे ब्राह्मणों, रात्रि को सौपन में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी ऐसे तप, दान, व्रत आदि को बतावे जिससे पिता की मुक्ति हो। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो पिता का उद्धार न करे। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से कुछ दूर पर वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के ऋषि का एक आश्रम है। आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वे आपके प्रश्नों का उत्तर भली भांति देंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में पूरी तरह कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे चित्त में अशांति छा गई है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और भूत भविष्य की विचारने लगे। फिर बोले, राजन, मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों का जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सोच के कहने पर स्त्री को ऋतु दान मांगने पर ही नहीं दिया। उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ा है। तब राजा बोला, हे महात्मा, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, माघ शीर्ष शुक्ल एकादशी को उपवास करके उसके पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दे। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति हो जाएगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। फिर उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चला गया। मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला है, चिंतामणि के समान सभी चिंताएं दूर करने वाला है। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल व्यास मैया की जय। जी कथा पूरी हुई। और भगवान तो हम तो ये कहे कि सब पितर परमेश्वर सब खुश रहे, जित भी हो उनने उनकी भाई आत्मा की शांति की ताई हम तो न्यू कहे कि भाई या गैस एकादशी उन्हीं के नाम है। और बाण सब करया करो। एकादशी तो कोई भी सारी बढ़िया है, लेकिन ये स्पेशल है और ये सब न करनी चाहिए। आगे के लिए जी जिसने ना करी होता आगे के लिए बताओ, अपना कर लियो। बोल गया मैया की जय।